नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व, जी हाँ, भारत में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हम आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में लोकसभा के आम चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया है कि 7 चरणों में ये चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को, चौथे चरण का मतदान 13 मई को, पाँचवें चरण का मतदान 20 मई को, छठे चरण का मतदान 25 मई को और सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को होगी मतगणना। यानी 4 जून को पता चल जाएगा कि देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है और साथ ही 26 विधानसभा सीटें जो कि अलग अलग राज्यों की हैं, वहां पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई है, जो कि आम चुनाव जो कराए जा रहे हैं उसके साथ ही कराए जाएंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज के अपने संवाददाता सम्मेलन में कई बड़ी बातें पॉलिटिकल पार्टीज़ को कही हैं। उन्होंने कहा है कि आप निजी हमले करने से बचें, हेट स्पीच देने से बचें और जो धार्मिक उन्माद जिस भाषण से फैलता हो उस भाषण को देने से बचें। उन्होंने कहा कि हमारी जो तमाम टीमें हैं वो 24 घंटे सतर्क रहेंगी और कोई भी शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार KYC यानी कि नो योर कैंडिडेट करके एक ऐप भी लॉन्च किया है। साथ ही सी विजिल नामक जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से जो आम मतदाता हैं, आम नागरिक हैं, वो भी चुनाव आयोग तक अपनी शिकायत पहुंचा सकेंगे। 100 मिनट के अंदर उनकी शिकायत का समाधान होगा। और राजनीतिक दलों के सामने ये भी बताने के लिए एक शर्त रखी गई है कि अगर आपने किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है तो क्यों बनाया है, क्यों आपने उस व्यक्ति पर दांव वहाँ पर लगाया है, ऐसा मतदाताओं की जानकारी के लिए राजनीतिक दल को बताना होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जो बड़ी बात बताई है आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुल 96.8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और उसमें 47 करोड़ महिला मतदाता हैं और 1.82 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार यानी कि युवा मतदाता हैं, पहली बार जो मतदान करने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और 1 यानी कि 1.5 करोड़ जो ऐसे चुनाव कर्मी लगाए जाएंगे जिसमें कि सुरक्षा कर्मी भी हैं और मतदान कर्मी भी हैं, तो 1.5 करोड़ ऐसे लोगों की सेवाएं ली जाएंगी। 55 लाख EVM लगाई जा रही हैं। 4 लाख वाहनों का इंतजाम किया है चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को ठीक से चलाने के लिए। इसके अलावा चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मसल पावर, मनी पावर और मिस इन्फॉर्मेशन, इन बुराइयों से हम सख्ती से निपटेंगे। और चुनाव आयुक्त ने और क्या बड़ी बातें कही हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें एक बार फिर से कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में इस बार का चुनाव कराया जाएगा। पिछले जो लोकसभा चुनाव थे वो भी 7 चरणों में हुए थे। इस बार जो 4 जून की तिथि है वो देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन पता लगेगा कि किसकी बनेगी सरकार। फिलहाल आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर SCs एंड 47 आर रिजर्व फॉर STs। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश that please join for the voting, come on the day of voting, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1, we'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें
30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, Odisha would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th फेज, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89
फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएपीएफ वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे। टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। So, one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।